अभी तक मैंने आपको बताया है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। जो बताया है वो एक बार आपके सामने ब्रीफ में मैंने दोबारा से लिख दिया है, आप लोग देखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हु इज़ अ रेजिडेंट इन इंडिया। उसके लिए जो पहली कंडीशन है, इसको बोलते हैं बेसिक कंसिडरेशन, वो है हु हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, अगर वो 182 दिन या ज़्यादा रहा था तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो सीधा ऑटोमेटिक कहलाएगा आपका रेजिडेंट। हम बन जाएंगे सीधा रेजिडेंट और कुछ चेक नहीं करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि नो होता है इसका आंसर, तो हम चेक करेंगे क्या वो 60 दिन या ज़्यादा इंडिया में रहा। अगर हाँ 60 दिन और ज़्यादा इंडिया में रहा तो हम एक और चीज़ चेक करेंगे, क्या वो पिछले 4 सालों में, इस साल लास्ट ईयर से पहले वाले 4 सालों में, यानी कि 2015 से 2019 तक, क्या वो इंडिया में 1 साल भी रहा। अगर इसका आंसर भी यस आता है, अगर इसका आंसर भी यस आता है पहले वाले का कि हाँ वो 60 दिन से ज़्यादा रहा था इंडिया में लास्ट ईयर, और उससे पहले वाले 4 सालों में वो, उससे पहले 4 सालों में कितना था वो, 1 साल इंडिया में था, यानी कि 362 दिन इंडिया में था। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो कहलाएगा फिर से रेजिडेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती दूसरी वाली 60 दिन वाली भी, तो वो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है ना, यानी कि ना तो 182 दिन इंडिया में रहा और ना वो 60 दिन इंडिया में रहा, या 60 दिन रहा पर उससे पहले 1 साल इंडिया में नहीं रहा 4 सालों में, है ना। तो क्या बन जाएगा वो, नॉन रेजिडेंट। अब चलते हैं बात कि जब वो रेजिडेंट बन गया, यानी कि यहाँ तक हम आ गए, यानी कि या तो वो 182 दिन इंडिया में रहा है, ज़्यादा रहा है उससे, या 60 दिन और ज़्यादा रहा है, और सब मिला के 4 सालों में 1 साल इंडिया में ज़्यादा रहा है ना। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई या फिर ये सेटिस्फाई हो गई, तो वो कहलाएगा रेजिडेंट। अब हमें चेक करना है कि वो रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना। तो जब वो रेजिडेंट बन गया फिर चेक कर लेंगे इसको। आपका किसी का माइक खुला है, बंद कर लो। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा था कि अब वो रेजिडेंट है तो उसके बाद चेक करना कि रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो उसके लिए 2 कंडीशन और चेक करनी है आपको। पहली कंडीशन क्या है आपकी, ही मस्ट बी अ नॉन रेजिडेंट नाउन आउट ऑफ 10 ईयर्स। इससे लास्ट ईयर से पहले वाले 10 सालों में अगर वो 9 साल क्या नहीं रहा, रेजिडेंट नहीं रहा, यानी कि इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई उसने नहीं किया, है ना। तो वो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा वो आपका, NOR, ये NOR। ठीक है, एक तो वो लास्ट 10 सालों में 9 साल रेजिडेंट नहीं रहा, और साथ में पिछले 7 सालों में 730 दिन से कम वो इंडिया में रहा। ये 2 कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी दोनों, तब बनेगा वो NOR। ठीक है, और अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती या दोनों सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो बन जाएगा आपका ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, ध्यान और अच्छे से आएगा। क्वेश्चन करते हैं दोबारा से, तो कल किए थे क्वेश्चन दोबारा करेंगे, एक दो क्वेश्चन और। ये पहला क्वेश्चन सामने आपके यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मई 20, 2003। एक्स इंडिया से पहली बार इंडिया से बाहर गया मई 20, 2003 में। तो इस लाइन से हमें ये समझना है कि वो इससे पहले वाले सभी सालों में इंडिया में था, यानी रेजिडेंट था। तो एक बात तो ये क्लियर इस बात से ही हो जाती है कि इससे पहले वो हर साल इंडिया में ही था, तो वो रेजिडेंट ही था हमेशा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2005-2006, 2005 और 6 में वो क्या हुआ, इंडिया दोबारा वापस आया। कब आया, मई 27 को, 27 मई को 2006 को वो इंडिया वापस आया, और इंडिया में 53 दिन रहा, इंडिया में 53 दिन रहा। तो क्या पूछ रहा है आपसे, डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2006-2007, यानी कि लास्ट ईयर 5-6 में जब वो 53 दिन इंडिया में रहा था तो वो रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था। आपको याद होना चाहिए। हम दो चीज़ चेक करते हैं, 182 दिन या 60 दिन। अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं होती या दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही, 53 दिन रह गया खाली वो, तो सिंपल सी बात है वो है नॉन रेजिडेंट। क्या है वो, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो इससे भी क्लियर हुआ कि नॉन रेजिडेंट कौन होता है। ये क्लियर हो गया कि जो आदमी ना 182 दिन रहता ना 60 दिन रह रहा, तो वो तो
पक्का पक्का क्या है आपका, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसमें क्या क्वेश्चन देख लो दोबारा से एक बार, क्या कह रहा है ये। एक्स कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ वो पहली बार बाहर गया था और यहाँ पर ये पहली बार इंडिया में आ रहा है, तो यहाँ बिल्कुल उल्टा है ना। एक्स कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 16, 2003। वो पहली बार इंडिया में आ रहा है ना। ड्यूरिंग द स्टे इन इंडिया अप टू अक्टूबर 5, 2005। 2003 से 2005 है ना, इस टाइम पीरियड के अंदर ही स्टेज एट दिल्ली अप टू अप्रैल 10, 2005। उसके बाद वो रहा चेन्नई में, पहले रहा दिल्ली में और फिर रहा चेन्नई में। कहीं भी रहे, हमें इंडिया में रहना चाहिए, सीधी बात तो इतनी है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, है ना, डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। वो पूछ रहा है आपसे कि आपको बताना है उसका स्टेटस क्या है। तो अब हम चेक करेंगे, हम बात कर रहे हैं 2006 2007 की, तो हमारा प्रीवियस ईयर होगा 2005 2006। 2005 2006 में या तो वो 182 दिन इंडिया में रहे या 60 दिन इंडिया में रहे। ठीक है, तो हम चेक किया, वो रहा है हमारे पास 2005-06 में, यानी कि 1 अप्रैल 2005 से 1 अप्रैल 2005, है ना। 1 अप्रैल 2005, यहाँ से चेक करना है कि 1 अप्रैल 2005 से वो कब तक रहा इंडिया में। तो वो रहा अक्टूबर 5, 2005 तक, 1 अप्रैल से अक्टूबर तक। तो हम देखेंगे अप्रैल, मई, जून 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने, 6 महीने तो ये हो गए, और उसके बाद भी 5 दिन वो इंडिया में रहा, है ना। उसके बाद भी वो 5 दिन इंडिया में रहा। तो हमने चेक किया, वो सब मिला के 188 दिन इंडिया में था। सब मिला के कितने दिन था इंडिया में वो, 188 डेज वो इंडिया में था। जब वो 188 इंडिया में था तो वो 182 दिन से ज़्यादा था, यानी कि, है ना, 182 दिन से ज़्यादा था। तो सिंपल सी बात है कि क्या है वो आपका रेजिडेंट है, क्या है वो रेजिडेंट, है ना।